बुक ऑफ एस्पर की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बाइडन फेस्टिवल का सेकंड राउंड जारी होता है और सेकंड राउंड में उन्हें एक थर्ड ग्रेड की पिल बनानी है, लेकिन उनके पास सिर्फ सेकंड ग्रेड की पिल बनाने की जड़ी बूटियां हैं। ज़ू फैन सोच रहा होता है मेरे पास तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, अब मैं कौन सा फार्मूला यूज करूं और कौन सी पिल बनाऊं कि मेडिसिन किंग खुद ही मेरे सामने हार मान ले और साथ ही वो इस बात को भी मान ले कि मैं उससे ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट हूँ। और यहीं पर बताया जाता है कि सेकंड राउंड में उन्हें थर्ड ग्रेड की पिल बनानी है, लेकिन उनके पास जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे सेकंड ग्रेड के हैं। बहुत सारे ऐसे सेकंड ग्रेड के मटेरियल्स हैं जिनको अच्छी तरह से अगर रिफाइन किया जाए तो उनसे हम लोग थर्ड ग्रेड की एक पिल बना सकते हैं, लेकिन इस रिफाइनमेंट की प्रोसेस को पूरा करने के लिए एल्केमिस्ट को बहुत सारे फार्मूलाज आना चाहिए। इस सेकंड राउंड का मकसद यही देखना है कि एल्केमिस्ट को कितने ज्यादा फार्मूलाज याद हैं और वो किस तरह की पिल बनाता है, क्योंकि अगर उसे सेकंड ग्रेड की जड़ी बूटियां दे दी जाए और उसे कहा जाए कि थर्ड ग्रेड की पिल बनाओ तो उसे फार्मूला याद होना चाहिए। और यहीं पर उसी लड़के को दिखाते हैं, वो चश्मे वाला लड़का जो कि पहले वाली एपिसोड में आया था। वो कहता है हर एल्केमिस्ट को बहुत सारे फार्मूलाज याद होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है उसे सबसे ज्यादा फार्मूलाज याद होते हैं। कोई भी अपने फार्मूला को याद करके इस तरह की पिल बना सकता है, जबकि बाकी के जितने भी एल्केमिस्ट हैं जिन्हें फार्मूलाज के बारे में नहीं पता होगा वो सारे बेवकूफ हैं और वो सारे हेजू टावर से कहेंगे कि तुम लोगों ने अपने मटेरियल्स गलत दिए हैं और वो खुद ही इस राउंड से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। वही दोनों लड़कियां वहीं पर बैठी होती हैं और वो उसकी तरफ देखकर कहती हैं आए जी चश्मे वाला लड़का फिर से यहाँ पर कहाँ से टपक आया। ज़ू फैन अभी तक वहीं पर खड़ा यही सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं, अब मैं कौन सा फार्मूला यूज करते हुए एक थर्ड ग्रेड की पिल बनाऊं। उसी वक्त जाओ जाओ से कहती है मिस्टर सॉन्ग आप अभी तक यहीं पर क्यों खड़े हैं? बाकी सभी ने अपनी पिल्स को रिफाइन करना स्टार्ट भी कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको थर्ड ग्रेड की पिल बनाना नहीं आती इसीलिए आप यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं। मास्टर जैन सॉन्ग यानी कि मेडिसिन किंग भी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था ये लड़का बहुत ज्यादा ग्रेट है, लेकिन इस लड़के ने पहले राउंड में चीटिंग की है और मुझे नहीं लगता कि इसे थर्ड ग्रेड की पिल बनाना भी आता है। ये तो अभी तक यही सोच रहा होगा कि इसे सेकंड ग्रेड के मटेरियल्स क्यों दिए गए हैं। और साथ ही मेडिसिन किंग जोरदार कहकर गाकर हंसना शुरू कर देता है, जबकि आंटी टाओ वहीं पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है मुझे लगता है कि इस कंपटीशन को मुझे ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस लड़के को थर्ड ग्रेड की पिल बनाना नहीं आता इसलिए ये चुपचाप खड़ा है। लेकिन अब ज़ू फैन तो ज़ू फैन है। ज़ू फैन उनसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर खड़ा यही देख रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड का विनर हूँ और मैं फर्स्ट प्लेस पर पहले से मौजूद हूँ और मैं बहुत ज्यादा फास्ट भी हूँ, तो क्यों ना तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। तुम सब लोग पहले अपनी रिफाइनिंग को स्टार्ट करो, जब तुम लोग आधी रिफाइनिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद मैं अपनी रिफाइनमेंट को स्टार्ट करूंगा। कहीं बाद में तुम सब लोग ये ना कहो कि मैं तुमसे पहले जीत गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेज था। लेकिन अगर तुम सब लोग हारने के लिए इतने ज्यादा उतावले हुए जा रहे हो तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी रिफाइनिंग को अभी स्टार्ट कर देता हूँ। ज़ू फैन अपनी स्टोरेज रिंग को ओपन करता है और उसके अंदर से सारे के सारे मटेरियल्स को बाहर निकाल लेता है और साथ ही एक स्पेशल फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो सारे के सारे मटेरियल्स हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। ज़ू फैन की बैक पे एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन होती है। ज़ू फैन उसे सीक्रेट ड्रैगन आर्ट कहता है और फिर ज़ू फैन की बैक पर जो बड़ी सी फॉर्मेशन बनती है उसके अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकल आता है। वो ड्रैगन उड़ता हुआ हवा में जाता है जहाँ पर उसने उन सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि उन सारी जड़ी बूटियों को फेंका होता है, वो सारे हवा में होते हैं और वो ड्रैगन उन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने मुंह में ले लेता है। अब क्योंकि वो ड्रैगन फायर से बना हुआ है, जैसे ही वो सारे इंग्रेडिएंट्स उसके पेट में जाते हैं वो खुद बहुत रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। देखने वाली सारी जनता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है हमने कभी रिफाइनमेंट की इस तरह की कोई टेक्निक नहीं देखी, इसकी रिफाइनमेंट की टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमाल की है। ज़ू फैन का ड्रैगन बड़ी स्पीड के साथ उन सारे के सारे मटेरियल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको रिफाइन करने के बाद ज़ू फैन के हाथ पर दिखाते हैं कि वो पिल शेप लेना शुरू कर देती है। ज़ू फैन उन सब से कहता है तुम सब लोग तो मेरे सामने बच्चे हो, मैं तुम सबका दादा हूँ और मुझे कभी मत बताना कि कब स्टार्ट करना है और कब एंड करना है। मास्टर जैन सॉन्ग भी उसके बड़े से ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो सिर्फ एक आम सा लड़का है, इसके पास इस तरह की सीक्रेट टेक्निक कैसे हो सकती है? ये तो पिल्स को रिफाइन करने की सीक्रेट टेक्निक है। मास्टर जैन सॉन्ग कहते हैं मुझे भी इस टेक्निक को परफॉर्म करना नहीं आता, फिर इसको कैसे आता है? मास्टर जैन सॉन्ग अपने स्टूडेंट की तरफ देखते हैं, उसका भी मुंह खुले का खुला होता है और वो भी ज़ू फैन की तरफ ही देख रहा होता है। मेडिसिन किंग का स्टूडेंट उनसे पूछता है मास्टर ये कौन सी टेक्निक है? मेडिसिन किंग बेचारे को खुद नहीं पता होता कि ये कौन सी टेक्निक है। वो उसे कहता है तुम जल्दी से अपनी पिल बनाना स्टार्ट करो, दूसरों की तरफ ध्यान देना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सेकंड राउंड में हार जाओ। मास्टर जैन सॉन्ग वापस की तरफ मुड़ जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं लगता है ये लड़का वाकई में एक बेहतर एल्केमिस्ट है, हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इसके साथ फाइट करना पड़े क्योंकि फ्यूचर में ये बेस्ट एल्केमिस्ट बन सकता है, पूरे टिंजू एम्पायर का नंबर 1 एल्केमिस्ट बन सकता है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे इस लड़के को आज और यहीं पर मारना होगा। ज़ू फैन की पिल शेप लेने वाली होती है, उसने अपनी पिल को अपने हाथ पे रखा होता है और वो मास्टर जैन सॉन्ग से कहता है मास्टर जैन सॉन्ग आपको जल्दी से अपनी पिल रिफाइनमेंट को स्टार्ट करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से सेकंड राउंड में भी जीत जाऊं और आपके हाथ में कुछ भी ना लगे और आप सिर्फ पछताते रह जाएं। मास्टर जैन सॉन्ग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि उन्हें पिल को रिफाइन करना स्टार्ट करना है इसलिए वो अपने गुस्से को शांत करते हैं। चूचू भी मेडिसिन
मेडिसन किंग की तरफ देखती है और कहती है जब से ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ है सोंगशू बार बार उसकी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन मेडिसन किंग उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे अपने गुस्से को शांत रखना है ताकि वो मेडिसिन को रिफाइन कर सके। लेकिन अंदर से मेडिसन किंग इस बात को मानता है कि ज़ू फैन उससे काफी ज्यादा अच्छा अल्केमिस्ट है, लेकिन मेडिसन किंग सबके सामने अपनी हार कभी भी नहीं मानेगा जब तक कि सबके सामने उसकी हार हो नहीं जाती। मास्टर किंग काई कहती है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये लड़का वाकई में मास्टर जैन सोंग को टक्कर दे रहा है, लेकिन इस लड़के ने अल्केमी सीखी कहाँ से है, ये लड़का अल्केमी में इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। मास्टर डूडैन उसे कहती है मुझे भी लगता है कि मैं भी कोई सपना देख रही हूँ, जरा मुझे चूंटी तो काटना, मुझे नहीं लगा था कि ये लड़का अल्केमी को जानता है। मास्टर किंग काई आगे बढ़ती है और मास्टर डूडैन की गाल को खींचते हुए कहती है मिस्टर चूचू क्या तुम्हें इस लड़के के बारे में वाकई में पता था कि ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके पास इतने ज्यादा स्किल्स हैं, इसीलिए तुमने इसको अपने हस्बैंड के तौर पर चुना है। साथ ही वो अपने सवाल का जवाब देते हुए कहती है हाँ ऐसा ही हो सकता है, वरना हमारी हेड ओनर एक थर्ड क्लास की फैमिली के लड़के से शादी क्यों करेगी अगर उसे पता ना हो कि उसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं। सिस्टर चूचू उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ घूम जाती है और कहती है मास्टर किंग काई प्लीज इस तरह की बातें मत करें, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे तो बस ये लड़का अच्छा लगता था और मुझे पता था कि हेजू टावर बर्बाद होने वाला है और मैं मरने से पहले अकेले वक्त नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए मैंने इस लड़के को अपने हस्बैंड के तौर पर चुन लिया। जब स्टार्ट में मैंने इसे देखना शुरू किया तो मुझे इसमें अपना छोटा भाई किंग टियान दिखाई देता था और हाँ मुझे पता था कि ये एक एल्केमिस्ट है, लेकिन थर्ड क्लास की फैमिली के एल्केमिस्ट से इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा एल्केमिस्ट है कि ये विशियस मेडिसिन किंग को भी हरा सकता है। मास्टर किंग काई कहती है इस लड़के ने अपने आप को बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा है, लगता है इस लड़के के पास और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन ये लड़का खुद यहाँ पर वापस आया है, लगता है ये लड़का भरोसे के लायक है, हम अपने हेजू टावर के लिए इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये हमारे हेजू टावर को बचा सकता है। नेक्स्ट सीन सेकंड प्रिंस का दिखाया जाता है। हांगपू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी टेबल पर पंच मारते हुए कहता है तुम दोनों में से कौन मुझे बताएगा कि ये लड़का सोंगजू कहाँ से आया है और इसके पास इतनी अच्छी अल्केमी की टेक्निक्स कहाँ से आई है कि ये मेडिसिन किंग को भी हराने के काबिल है। दोनों ही एल्डर हांगपू को गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिफ्थ एल्डर आगे बढ़ते हैं और हांगपू से कहते हैं सेकंड प्रिंस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप रिलैक्स हो जाएं। मेडिसिन किंग वहाँ पर खड़े खड़े कोई ना कोई प्लान सोच रहे होंगे, वो इस लड़के को इस तरह बार बार उनकी इंसल्ट करने नहीं दे सकते और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मास्टर इस राउंड के कंप्लीट होने से पहले ही इस लड़के को मार डालेंगे क्योंकि इस लड़के ने उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी है और मास्टर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। कोहोई फॉरेस्ट के मास्टर लिन जो कि उन दोनों के पीछे खड़े होते हैं वो अपने आप में सोच रहे होते हैं ये सारे एल्डर्स तो एक से बढ़कर एक बड़ा डेविल है। हालांकि फिफ्थ एल्डर हांगपू को शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उसे शांत नहीं करवा रहे बल्कि अपने सर से सारी जिम्मेदारी उतार कर मेडिसिन किंग के कंधों पर डाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि वही उसको मार डालेगा, जबकि थोड़ी देर पहले इसने हांगपू से कहा था कि ये उस लड़के को अपने हाथों से मारेगा। मास्टर लिन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये सारे लोग मॉन्स्टर्स हैं और मुझे इन सब के पास रहते हुए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इन तीनों के बीच में मैं मुफ्त में मारा जाऊं, ये तीनों किसी वक्त भी मुझे धोखा दे सकते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है। मेडिसिन किंग भी अपनी कॉल्ड्रन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पील को रिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ज़ू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो वाकई में टिंजू एम्पायर का नंबर 1 एल्केमिस्ट कहलाने के लायक है। मैंने इसे इतना ज्यादा गुस्सा दिलवाया, लेकिन फिर भी इसने कुछ ही सेकंड्स में अपने आप को शांत कर लिया क्योंकि इसे अच्छी तरह से पता है कि शांत हुए बिना ये अपनी पील को रिफाइन नहीं कर पाएगा। ज़ू फैन फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मास्टर जैनसोंग तुम्हारी रिफाइनमेंट की स्पीड तो बहुत ज्यादा स्लो है। ज़ू फैन कहता है चलो मैं थोड़ी देर तक और इंतजार कर लेता हूँ, जब तक कि तुम अपनी पील को बनाने के बहुत ज्यादा करीब न पहुँच जाओ तब तक मैं अपनी पील को कम्प्लीट नहीं करूंगा। लेकिन ज़ू फैन को इस बारे में नहीं पता होता कि मेडिसिन किंग अपना एक प्लान बना रहे हैं। ज़ू फैन अभी उसी की तरफ देख रहा होता है कि उसी वक्त आंटी टाओ पीछे से आती है और ज़ू फैन से कहती है बच्चे तुम पहले ही अपनी पील को बना चुके हो, जल्दी से इसे कम्प्लीट करो और इस राउंड को जीत जाओ। अगर तुम इसी तरह वेट करते रहे तो मुझे लगता है कि बाद में तुमसे कोई मिस्टेक हो सकती है और तुम हार भी सकते हो। ज़ाओज़ा भी उसका मजाक उड़ाते हुए पहले तो उसे मिस्टर सॉन्ग कहती है, लेकिन साथ ही मजाक उड़ाने के लिए उसे कहती है ग्रैंड मास्टर सॉन्ग मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा शोही मारनी चाहिए, आपको अपनी पिल को जल्दी से बना लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा कछुआ आपसे आगे निकल जाए। ज़ू फैन जज से कहता है ज़ाओज़ा क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन सी पिल बना रहा हूँ। ज़ाओज़ा फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है आप तो बड़े ग्रैंड मास्टर हैं, आप पता नहीं कौन सी पिल बना रहे होंगे, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आकर जज लग गई हूँ। लेकिन ग्रैंड मास्टर सॉन्ग अब जबकि आपने मुझसे पूछ लिया है तो फिर ठीक है मैं आपको बताती हूँ। जितनी पिल आपने अभी तक रिफाइन की है उसको देखकर तो लगता है कि आप एक नेगेटिव एनर्जी को भगाने वाली पिल बना रहे हैं। ये एक जैंग एनर्जी वाली पिल है। इस पिल को इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है, बल्कि इसके अलावा आपकी की पावर भी एक लेयर के साथ बढ़ जाती है। ज़ू फैन आगे से हल्का सा हंसता है और उसे कहता है
जाओजा, तुम्हें तो वाकई में पता है कि मैं कौन सी पिल बना रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये पिल मैं किसके लिए बना रहा हूँ? ये पिल एक गिफ्ट के तौर पर है, मैं किसी को गिफ्ट में देने वाला हूँ। जाओजा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जू फैन गुस्से के साथ उसे कहता है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी घुस गई है। एक बार तुम इस पिल को खाओगी तो तुम्हारे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी वाला कीड़ा है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो कीड़ा तुम्हें चुप नहीं रहने देता, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। और यहीं पर जू फैन पूरे अरीना के सामने इस कंपटीशन को जज करने वाली लड़की की बेइज्जती कर देता है। जाओजा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 93 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।